साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट और यूपी टेट के लिए जो कि 2024 में यूपी टेट होने वाला है आपका, और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी साथियों आने वाली है, उसी के लिए एससीईआरटी की बुक से कक्षा 4 कई ईवीएस को करा रहा हूँ और मैं इसके 3 पार्ट पहले करा चुका हूँ। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए। इसके बाद साथियों आज का चौथा पार्ट है और आज के चौथे पार्ट में कराऊंगा साथियों में ब्रीफ में क्या हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बुक में साथियों लिखा गया है। मैं आपके लिए वही सारी चीज़ें करा रहा हूँ जो बुक में दी गई हैं कक्षा 4 की किताब में साथियों। इसके बाद में कक्षा 5 की किताब को कराऊंगा। इसी प्रकार कक्षा 6, 7, 8 जो भी आपका जीएस का टॉपिक होगा, जितना भी साइंस का टॉपिक होगा साथियों, और जितने भी साथियों सोशल साइंस के टॉपिक होंगे उनको नोट के द्वारा आपके लिए करा रहा हूँ साथियों। यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को साथियों। वीडियो में दिया है यानी कि बुक में जो लिखी गई थी बातें वही कराऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, उनको मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है उन चीज़ों को पहले करा रहा हूं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में। इसमें साथियों पहला पॉइंट दिया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है साथियों। यह साथियों कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर साथियों, ध्यान रखेंगे हमेशा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की साथियों, तो ये कितना है साथियों 2,40,929 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है साथियों। अब बात करते हैं जो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो साथियों हमेशा याद रखेंगे ये है 7.33%। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये बात लिखी गई थी, मैं आपके लिए नोट करके लेके आया हूँ साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है, चौथा स्थान है साथियों। अब पहले स्थान पर कौन है क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, उसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उसके बाद साथियों महाराष्ट्र का, और चौथे नंबर पर किसका है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल चौथे स्थान पर आता है। अब बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ राजधानी साथियों, प्रशासनिक राजधानी। जो प्रशासनिक कार्य कहाँ होते हैं साथियों, लखनऊ में होते हैं। और ये पूर्णतः राजधानी कब बनी थी, 1935 में इसको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाया गया था। ये तो पूर्णतः बनी थी, लेकिन साथियों अगर आंशिक पूछे तो 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी किसकी बनी थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब पूछता है अगर कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है, नेपाल है। वहीं साथियों पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 राज्य हैं पड़ोसी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि साथियों बात करते हैं, इसमें बुक में लिखा गया है, यानी उत्तर में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक उत्तराखंड है, एक हिमाचल प्रदेश है। वहीं अगर पश्चिम में बात करें साथियों हरियाणा है, राजस्थान है और एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वहीं साथियों दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं बात करते हैं साथियों पूरब में भी 2 राज्य हैं, बिहार और साथियों झारखंड। ये बात हमेशा याद रखेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य को कितने 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, और साथियों एक देश है कौन सा, नेपाल। ये बात हमेशा याद रखेंगे, इनकी दिशा भी याद रखेंगे, कौन सी दिशा में कौन से राज्य हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में साथियों। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है ये वही सभी जानकारियां मैं आपके लिए करा रहा हूं। जैसे कि इसमें एक पॉइंट है साथियों, जो उत्तर प्रदेश में से जो अलग काट कर किया था उत्तराखंड, वो 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, बनाया गया था साथियों। जो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर 13 पहाड़ी जिलों को उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अब साथियों सन 2000 में 3
तीन राज्यों को बनाया गया था, किस किस से काट करके, यानी कि ये डेट पूछ लेता है। 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ बना था साथियों। वहीं 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड यूके बना था। वहीं 15 नवंबर 2000 को बिहार से साथियों झारखंड बनाया गया था। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। हमेशा याद रखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। वही साथियों विश्व में ये 5वें स्थान पर है साथियों। अब विश्व में 5वें स्थान पर है तो पहले स्थान पर विश्व में कौन है साथियों? चीन है। लेकिन साथियों अब चीन को हटा करके भारत पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से आ चुका है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन पहले ये बुक में लिखा हुआ था चीन, इसलिए मैंने चीन लिखा है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आ गया है। अब साथियों तीसरे स्थान पर यूएसए है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है और 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की साथियों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो साथियों ये 75 जिले थे, लेकिन अब हाल ही में एक जिला और बनाया गया है। वो साथियों उसका नाम है फरेंदा। क्या नाम है उसका? फरेंदा। वो फरेंदा कहाँ से काट करके बनाया गया साथियों? तो इसमें 2 तहसील महाराजगंज जिले की हैं और 1 तहसील गोरखपुर जिले की है साथियों। अब हमेशा याद रखेंगे, अगर वर्तमान में देखी जाए तो अब उत्तर प्रदेश में साथियों घोषणा हुई है अभी कि एक जिला बनाया जाएगा, फरेंदा नामक जिला बनाया जाएगा। ये क्या है? घोषणा हो चुकी है। 2 तहसील इसमें महाराजगंज की रहेंगी और 1 तहसील गोरखपुर की रहेगी। अब बात करते हैं साथियों, अगला पॉइंट दिया है इसमें कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। पूछता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब इसको उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो याद रखेंगे क्योंकि 24 जनवरी 1950 को पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। उसको बदल करके क्या रखा गया था? उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसलिए इसको याद रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब बात करते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का क्या विभाजन 3 भागों में किया गया है, यानी कि भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। एक भाग है इसका भावर एवं तराई क्षेत्र, जिसको पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एक है साथियों इसका गंगा यमुना का मैदान, जिसको मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एक है साथियों दक्षिण का पठार, इसको साथियों पठार के नाम से जानते हैं, जो कि बुंदेलखंड का भाग आता है साथियों। इसमें कुछ आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब साथियों अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग साथियों NH2 है। यह दिल्ली से कहाँ पर? कोलकाता तक जाता है साथियों। यानी ये बुक में लिखी गई बात है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH2 है। यह दिल्ली से कोलकाता तक जाता है साथियों। अब एक बात और याद रखेंगे, NH1 और NH2 से मिलकर के क्या बनता है साथियों? GT रोड बना है। वही बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक चर्चा की गई थी बुक में साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में और सुपर टेट में भी पूछने की संभावना साथियों इसकी रहेगी कि राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूरब पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो कितने शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यानी कि पूर्व से पश्चिम क्या है साथियों? पूर्व से पश्चिम है कोलकाता से मुंबई और उत्तर से दक्षिण क्या है साथियों? दिल्ली से चेन्नई। अब जो उत्तर प्रदेश को आपस में ये योजना जोड़ती है वो कौन सा स्थान पड़ता है? ये झांसी पड़ता है साथियों। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों कि हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है साथियों। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली साथियों। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, ना कि हमारे देश भारत की। यानी कि जो हमारे देश में जो सर्वाधिक रेल मार्गों की लंबाई किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। वहीं जो उत्तर प्रदेश में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी? 1859 में चली थी, प्रयागराज से लेकर के कानपुर के मध्य में। वहीं साथियों पूछे कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी साथियों? तो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के मध्य में चली थी साथियों। ये प्रश्न पिछली बार जो 2019 में सुपर टेट की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा जा चुका है साथियों। अब बात करते हैं किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इस ट्रेन को चलाया गया था साथियों। बात करते हैं अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी कि नेशनल वाटरवे है साथियों। यही सबसे लंबा जलमार्ग है साथियों। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला
बिस्तर यानी कि सबसे फैला हुआ जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है साथियों, ये हापुड़ है साथियों। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती साथियों, ये प्रयागराज में निवास करती है। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है साथियों मैंने पार्ट 4 आपके लिए कराया है, तो हमेशा याद रखेंगे ईवीएस की जो तैयारी है आपको सबसे पहले बेसिक बुक से ख़त्म करनी है, यानी कि कक्षा 4 की बुक से स्टार्ट होती है ईवीएस, उसके बाद कक्षा 5। इसी प्रकार मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा साथियों, और वो अंतिम पार्ट रहेगा कक्षा 4 का। उसके बाद कक्षा 5 की ईवीएस स्टार्ट कराऊँगा। तो साथियों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों जुड़े रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपने स्वस्थ रहिए साथियों, और अपनी पढ़ाई को लगातार अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा तो निश्चित है और सुपर टेट की परीक्षा भी निश्चित है होना। तो फिर मिलते हैं साथियों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।